छेद वाला नाव। एक आदमी ने पेंटर को अपने घर बुलाया और अपनी नाव दिखाकर कहा, इसे पेंट करना है, पेंट कर दो। पेंटर ने कहा, ठीक है। उसने नाव को लाल रंग से पेंट कर दिया, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। पेंटर ने अपने पैसे लिए और अपने घर चला गया। नाव का मालिक अगले दिन पेंटर के घर पहुंच गया और पेंटर को चेक दिया, जिसे देखकर पेंटर को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि चेक में भरी हुई धनराशि पेंटर की कल्पना से बहुत ज़्यादा थी। उसने नाव के मालिक से कहा, ये किस बात के पैसे? मेरी मजदूरी तो आपने कल ही दे दी थी। तब नाव के मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि नाव के छेद को बंद करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था जिसे मैंने बंद कर दिया। वो तो मेरा काम ही था। उस छोटे से छेद को बंद करने का इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तब मालिक ने कहा, मित्र, तुम मेरी बात नहीं समझे। मैं तुम्हें उस छेद वाली नाव के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सुनो। जब मैंने तुम्हें नाव पेंट करने के लिए कहा तो जल्दीबाजी में मैं ये बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसे भी बंद कर देना। जब नाव सूख गया तो मेरे बच्चे उस नाव को लेकर नौका विहार के लिए समुद्र में चले गए। मैं काम से लौटा तो मेरी पत्नी ने बताया कि बच्चे नाव लेकर नौका विहार के लिए समुद्र में चले गए हैं। मैं एकदम बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि ओह, उस नाव के छेद को तो बंद करना पेंटर से बताना मैं भूल ही गया था। मैं बदहवास हालत में दौड़ता हुआ समुद्र की ओर भागा, जिधर मेरे बच्चे गए थे। तभी सामने से मेरे बच्चे सकुशल वापस आते हुए दिखाई दिए। बच्चों को सकुशल वापस आते हुए देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मेरी उस खुशी का अंदाज, मेरी उस खुशी का आलम तुम समझ सकते हो। फिर मैंने नाव के छेद को चेक किया तो पता चला कि तुमने वो छेद बिना मेरे कहे ही बंद कर दिया है। ऐ मेरे दोस्त, उस महान कार्य के आगे तो यह धनराशि कुछ भी नहीं है। मेरी इतनी सामर्थ्य ही नहीं कि मैं उस कार्य के बदले तुम्हें पैसे दे पाऊँ। तुमने जो कार्य किया है, उस कार्य की वजह से ही आज मेरे घर की खुशियाँ बची हुई हैं। गीता में भी कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम।